धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। सबसे पहले न्यूज़ डेस्क के व्यूअर्स को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत मुबारक। हमारे देश में जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं, वो कई तरह से मनाए जाते हैं। कुछ सीजनल हैं, कुछ रिलीजियस हैं, लेकिन उन सब की अपनी अपनी महत्ता होने के बावजूद दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। और ये सारे भारत में कुछ फेस्टिवल तो ऐसे होते हैं जो नॉर्थर्न इंडिया में होते हैं, साउथ में नहीं होते, या दूसरी तरफ लोग नहीं मनाते। लेकिन दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो सारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। दीपावली जैसे कि दीप, ये मिट्टी के जो दिए होते थे, उनसे ये दीपावली ड्राइव होता है। और दीपावली के साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे भगवान राम जो हैं वो रावण को हराने के बाद अपनी जो 14 साल का वनवास भी काटने के बाद वो इस दिन अपनी कैपिटल अयोध्या में आते हैं। तो वहाँ से ये दिए जलाए जाते हैं, खुशी मनाई जाती है। तो एक तो ये बात, नॉर्दर्न इंडिया के लोग इस चीज़ को मनाते हैं। इसी प्रकार जैनी भी इसको दीपावली को मनाते हैं बतौर लॉर्ड महावीर जी की निर्वाणा के तौर पे। और सिखों में भी इसका बहुत महत्व है, क्योंकि दिवाली वाले दिन ही छठे गुरु हरगोबिंद जी के मुगलों के जेल से छूटे थे। इसी प्रकार बुद्धिस्ट भी इसको अपने ढंग से मनाते हैं। ये दिवाली एक बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। और इस चीज़ को देखते हुए मैं आज ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार भी अपने एम्प्लॉइज़ को गिफ्ट देती है, इन द सेंस कि उनकी पे रेज होते हैं या कुछ और चीज़ें आम पब्लिक को दी जाती हैं। इसी प्रकार हमारे हरियाणा की सरकार ने भी पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर ऑलमोस्ट सब सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के हर सेक्शन को कुछ ना कुछ गिफ्ट के तौर पे दिया है। जैसे ओल्ड एज पेंशन है, उसको 250 रुपये महीना बढ़ा दिया गया है। 2750 थी, उसको 3000 की अनाउंसमेंट चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी ने कर रखी है। इसी प्रकार जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के पत्रकार हैं जो एक्रीडेटेड रहे, उनकी पेंशन 10,000 से बढ़ा के 15,000 कर दी गई है। पंचों और सरपंचों का जो मंथली ऑनरेरियम है वो बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी काफ़ी बेनिफिट दिवाली के मौके पे दिए गए हैं। और इन सब के बाद अगर मैं ये कहूँ कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को तो एक और ही बहुत बड़ा तोहफा बीजेपी ने दे दिया, जब उन्होंने कुरुक्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नैब सिंह सैनी जी को हरियाणा बीजेपी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। नैब सिंह जी अपनी पार्लियामेंट की पहली टर्म में हैं कुरुक्षेत्र में, यानी कि तकरीबन 4.5 साल उनके इस टर्म में बीत चुके हैं। इन 4.5 सालों में उन्होंने सारी पार्लियामेंट के लोगों के साथ इतना प्यार बांटा है कि हर इंसान ये समझता है कि वो मेरे ही हैं। और इसीलिए सबको इस चीज़ की बड़ी खुशी हो रही है कि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी जो इस समय रूलिंग
पार्टी है हरियाणा में भी और सेंटर में भी, तो हरियाणा के बीजेपी के इंचार्ज वो बन गए। सिर्फ 53 वर्ष के हैं या 55 के होंगे। इससे पहले वो 2014 में नारायणगढ़ से एमएलए बने थे और पहली ही टर्म में उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट हरियाणा में बना दिया गया था। और अब उनकी इस अपॉइंटमेंट से, जैसे मैंने अभी बताया कि कुरुक्षेत्रवासी तो इसलिए खुश हैं कि उनके एमपी बन गए, लेकिन एक सेक्शन और भी है जो आजकल सेंटर में इलेक्शन के लिए मुद्दा बना हुआ है, बैकवर्ड क्लासेस। तो बीइंग फ्रॉम सैनी कम्युनिटी, वो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो इससे बहुत खुश हैं। जो रिपोर्ट्स हैं उसमें तो ये पता चल रहा है कि वर्कर्स में इतना उत्साह हो गया है, जो कि किसी भी इलेक्शन से पहले होना बहुत ज़रूरी होता है, और इसी प्रकार बैकवर्ड क्लासेस उनका अभिनंदन हर जगह कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी जब इस यंग एज पे यहाँ पहुँचे हैं तो आगे वो पॉलिटिकल कैरियर उनका बहुत अच्छा रहेगा, और वो जिस प्रकार अब लोगों की सेवा करते रहे हैं और करेंगे। और ये बातें मैं आज स्पेशली एक पॉलिटिकल लीडर के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपने पॉलिटिकल कैरियर में काफ़ी पॉलिटिकल लोगों के साथ मेरे संबंध भी रहे, और बीइंग ए जर्नलिस्ट मैंने उनको ऑब्ज़र्व भी किया, उनके खिलाफ उनके हक में काफ़ी कुछ लिखा बोला। लेकिन नैब सिंह सैनी जी के कुछ गुण ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि हर पॉलिटिशियन में होने चाहिए। हाल ही में हंसी के मूड में रहना, जो भी कोई मिलेगा उसको खुशी से मिलना, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और अभी तो जब ये बने प्रेसिडेंट बीजेपी के, तो कैथल भी कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। तो कैथल में जाते जाते कार के काफिले को रोक दिया एक मोची के ठिकाने पे। मोची तो घबरा गया कि पुलिस और इतने लोग क्यों आ गए। एकदम उसने सोचा कि हो सकता है कि किसी बड़े नेता का जूता जो है वो ख़राब हो गया हो, लेकिन नहीं, नैब सिंह जी वहाँ उतरे, उससे बातचीत की, उसका हाल चाल पूछा कि भाई मैं इधर से पहले भी गुजरता था और तेरे को देखता था, तो आज जब आप दिखे तो मैं हाल चाल पूछने के लिए रुक गया। तो ये चाहे छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर के लिए अगर वो करता है तो आम आदमी जो होता है उससे बड़ा प्रभावित होता है। और सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि बिना बात के किसी के साथ कोई झगड़ा खींचातानी नहीं रखते। और यही कारण है कि हमारे थनेसर कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ से एमएलए सुभाष सुधा जी हैं, सुधा जी और नैब सिंह जी का ऐसा जोड़ी रही। नहीं तो आम तौर पे ये देखा गया है कि कोई चीज़ एमएलए करता है तो एमपी को ये जेलसी होती है कि वो आगे कैसे निकल सकता है, मेरा इमेज डैमेज हो रहा है। लेकिन इन दोनों ने, जैसे वो कहते हैं ना कि राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह काम किया, और यही कारण है कि जितने भी कार्य यहाँ सरकार की तरफ से हुए वो बड़े स्मूथली हुए। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और इज्जत भी देते हैं। इसी प्रकार बाकी जो सोसाइटीज़ हैं उन्होंने भी इस चीज़ का बड़ा स्वागत किया है। और मैं आज दिवाली वाले दिन नैब सिंह जी को उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने मिशन में आगे बढ़ते जाएं। आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद।